वेट रिड्यूस करने के लिए, वेस्ट रिड्यूस करने के लिए दो बातें याद रखना है, एक रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। उस वक्त फिर उस स्टबबर्न फैट की मजबूरी होती है कि अब उसने बर्न होना होता है, 32 मरतबा चबाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद महमूद शहजाद। व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, उसी को लेकर आगे चलते हैं। अक्सर मुझे क्वेश्चन ये आते रहते हैं कि हमने वेट कम कर लिया है लेकिन पेट वैसा का वैसा है। तो आज कुछ इस सिलसिले में हम बात करते हैं। याद रखना कि फैट दो तरह की होती है, एक को कहते हैं सॉफ्ट फैट और दूसरे को कहते हैं स्टबबर्न फैट। जो हमारे बेली, थाइज और हिप्स पे फैट होती है इसको स्टबबर्न फैट कहते हैं, और बाकी जो बॉडीज की ऑर्गन्स पर जो फैट होती है उसको सॉफ्ट फैट कहते हैं। और ये याद रखना कि जैसे सबसे पहले बेली पे फैट आती है और ये स्टबबर्न फैट है, बाकी सॉफ्ट फैट है, तो सबसे पहले सॉफ्ट फैट जाती है। हम जितनी मर्जी तरकीब इस्तेमाल कर लें, जो कहते हैं ना कि टारगेटेड एक्सरसाइजेज और डाइटिंग से सिर्फ पेट कम करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सर से लेकर पाँव तक इक्वली जो है ना, ये फैट जो है रिड्यूस होती है। आप सिर्फ ये स्टबबर्न फैट को टारगेट करें, ये मुश्किल है। तो सबसे पहले सॉफ्ट फैट जाती है। सबसे पहले ये गाल पिचकते हैं। जिसने भी वेट रिड्यूस किया है ना, उन्होंने महसूस किया होगा ये हमारा पता नहीं गाल को क्या हो गया। तो सबसे पहले ये गाल जो हैं ये पिचकते हैं। उसके बाद बाजू हैं, टांगे हैं, दीगर फैट जो है वो बर्न होती है। और सबसे आखिर में जब बॉडी के पास सॉफ्ट फैट ख़त्म हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा फैट जितनी भी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हम डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, वॉक वगैरह भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, और जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, यानी हमने अपने आप को यानी खाली पेट रख के, उस वक्त फिर उस स्टबबर्न फैट की मजबूरी होती है कि अब उसने बर्न होना होता है। याद रखना, इट टेक्स टाइम। आपने हो सकता है टारगेट वेट अचीव कर लिया हो, मसलन मैं 75 तक आ गया था, ये मेरा टारगेट वेट था, 72 तक भी आ गया था, लेकिन ये जो मेरा बेली था उसमें इतना फ़र्क नहीं आया। तो इसका यही था कि आपने अपने कंटिन्यू रखना है, डाइट भी, वॉक भी और एक्सरसाइज भी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपका सब कुछ इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने हूँ, ये पेट और सीना ये फ्लैट है, ये इसने कुछ टाइम लिया है। तो व्यूअर्स, अब इसके लिए एक यानी एक्सरसाइज आएगी जो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अब वेट रिडक्शन के लिए, वेस्ट रिडक्शन के लिए हम सम अप करते हैं कि आपने एक तो डाइट का ख्याल करना है जिसमें फैट और यानी फैट आपने इंतहाई कम कर देंगे, चिकनाई और चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट्स और इससे बनी हुई चीज़ें, और बाज़ार की चीज़ें छोड़ देनी है। और जो ज़्यादा आपने खानी है वो आपने फाइबरस फूड लेनी है और प्रोटीन लेनी है। और दिन में, और यानी अगर आप ज़्यादा तेज़ी से करना चाहते हैं तो आप वो चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स यानी चीनी, चावल, रोटी वगैरह इसको बिल्कुल छोड़ दें और सिर्फ फाइबर की चीज़ें लें और प्रोटीन लें। दिन के मुख्तलिफ औकात में आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, सैलेड इस्तेमाल करें, और आप चने जो है, काले चने, वाइट चने भी आप उनको उबाल कर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू से बचना है, यानी चाट बनाएं लेकिन आलू नहीं उसमें इस्तेमाल करना, और चिकनाई से बचें। और फिर आपने वॉक करनी है, वॉक भी यानी सुबह सुबह। याद रखना, नमाज किसी मुसलमान को माफ़ नहीं है। आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, दिन का आगाज़ नमाज से करें, फिर आप बाहर चले जाएं, तिलावत करने के बाद बाहर चले जाएं,
واک کریں, پارک میں چلے جائیں, پارک میں نہیں جا سکتے اپنے گھروں میں, گھروں کے پاس گلیوں میں آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے. اور اس کے لیے یعنی ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے, ویسٹ ریڈیوس کرنے کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا ہے, ایک ریگولرٹی اور پنکچویلٹی. ریگولرٹی یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ روزانہ کرنی ہے. پنکچویلٹی یہ ہے کہ جو وقت کی پابندی کرنی ہے, جو آپ نے یعنی واک کرنی ہے وقت پر کرنی ہے, اور جو کھانا پینا ہے اس کی ٹائم آپ لمٹ جو ہے اس کو بنا لینا ہے کہ میں نے اس وقت یہ کھانا ہے, جن چیزوں کا بتایا اس سے بچنا ہے. اور ہاں, کھاتے وقت آپ نے ایک بات زندگی بھر کا معمول بنا لیں کہ آپ نے جو بھی کھانا ہے ہر نوالے کو کم از کم 32 مرتبہ چبانا ہے. 32 دانت ہیں, یعنی یہ یاد رکھیں 32 مرتبہ چبانا ہے, کیونکہ برین ایک میسج کنوے کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ اب بس کھانا بند کر دیں. جو تیزی کھاتے ہیں وہ اس وقت تک بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, جو آہستہ کھاتے ہیں یعنی وہ اس وقت یعنی اس میسج آنے سے پہلے وہ تھوڑا ہی کھاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ چاول بھی کھائیں نا, کہتے ہیں کہ چمچ کو رکھ دیا کریں اس نوالے کو اچھی طرح چبا کے. مجھے یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ہم اولڈ کیمپس میں بس پر سوار ہوئے نیو کیمپس جانے کے لیے. میرے ساتھ ایک فارنر بیٹھا تھا اور وہ چھلی لی ہم نے وہ مکئی کی, قدرتی اس کے پاس بھی تھی. میری چھلی تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئی. اس کو دیکھا تو وہ ابھی اس کی پیسے پڑی ہے. میں نے جب اس کا ذرا غور کیا نا, وہ ہر بائٹ ہر نوالے کو وہ میں نے گنا 2-3 مرتبہ 65 مرتبہ چبا رہا تھا, اور میرا خیال میں میری تو ایک اس کے بائٹ میں میری چھلی ختم ہو گئی. تو یہ جب ہم اس طرح چبا کر کھائیں گے اور بھی ہیلتھ بینیفٹس ہیں کہ یہ جاتے ہی ہضم ہونا شروع ہو جائے گی. جو کام دانتوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم پیٹ سے لیتے ہیں, یعنی انتوں سے لیتے ہیں, جس سے اور زیادہ یعنی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ناظرین بس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, واک کرنی ہے, اور تیسری بات جو ایکسرسائز, ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز, انشاءاللہ میں اس کو آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے پورے باڈی کو جو ایکٹیویٹ کرے.